अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 8वें पारे का 14वां रुकू है, जिसके अंदर 5 आयतें हैं। आयत नंबर 54 से आयत नंबर 58 तक, सूरह आराफ सूरह नंबर 7 में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैला अन्नहारा यत्लुबुहु हसीसा वश्शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिही अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर वो अर्श पर मुस्तवी हो गया। वो रात से दिन को ऐसे ढांपता है कि वो रात जल्दी से उस दिन को आ लेती है। और उसने सूरज और चाँद और सितारे पैदा किए जो सब उसके हुक्म के ताबे हैं। ख़बरदार, पैदा करना और हुक्म करना उसी के लिए है। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बाबरकत है। उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। तुम अपने रब को गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके पुकारो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। वला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा वदूहु ख़ौफ़न व तमअ इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। और ज़मीन में उसकी इस्लाह के बाद फ़साद बर्पा न करो और अल्लाह को खौफ और लालच से पुकारो, बेशक अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों के बहुत करीब है। वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुशरन बैन यदै रहमती हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिक़ालन सुक़नाहु लिबलदिन मय्यित फ़अन्ज़लना बिहिल माअ फ़अख़रजना बिहि मिन कुल्लि समरात कज़ालिक नुख़रिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून। और वही है जो अपनी रहमत यानी बारिश से पहले खुशखबरी देने वाली हवाएँ भेजता है, यहाँ तक कि जब वो हवाएँ भारी बादल उठा लाती हैं तो हम उन्हें मुर्दा यानी बंजर शहर की तरफ हाँक देते हैं। फिर उन बादलों के ज़रिए वहाँ बारिश बरसाकर ज़मीन से हर तरह के फल निकालते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को कब्रों से निकालेंगे ताकि तुम नसीहत हासिल करो। वल बलदुत तय्यिबु यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी ख़बुसा ला यख़रुजु इल्ला नकिदा कज़ालिका नुसर्रिफ़ुल आयाति लिक़ौमिन यशकुरून। और ज़रख़ेज़ ज़मीन की पैदावार उसके रब के हुक्म से खूब निकलती है, और जो ज़मीन ख़राब होती है उससे सिर्फ नाक़िस पैदावार ही निकलती है। इसी तरह हम उन लोगों के लिए फेर फेर कर अपनी आयतें बयान करते हैं जो शुक्र अदा करते हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 8वें पारे का 14वां रुकू है, जिसके अंदर 5 आयतें हैं। आयत नंबर 54 से आयत नंबर 58 तक, सूरह आराफ सूरह नंबर 7 में। आयत नंबर 54 पर गौर कीजिए। फ़ी सित्तति अय्याम, कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया। ये 6 दिन लगाने की ज़रूरत क्या है? अल्लाह कहते कुन फ़यकून, कि हो जा तो वो चीज़ हो जाती है। तो 6 दिन लगाया, इससे लोगों को हिकमत समझ में आनी चाहिए कि कोई भी काम जल्दबाजी में न करें बल्कि आराम से करें। तदरीज लोगों को सिखाया गया है। फिर उसके बाद कहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ। तो अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। यह सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 54 है। और अल्लाह ताला जैसा अल्लाह के लिए लायक है वैसा अल्लाह ताला अपने इल्म के एतबार से हर जगह है। कोई ये कहे कि अल्लाह ताला हर जगह जैसा कि हम हैं तो नौज़ुबिल्लाह ये सब बात करना गलत है। अल्लाह ताला पूरी दुनिया में हर जगह है, ऐसा भी बोलना बिल्कुल गलत है। अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, यही सल्फ़ सालिहीन का अक़ीदा है। अल्लाह ताला अपने इल्म के एतबार से और जैसा अल्लाह के लिए लायक है वैसा अल्लाह ताला हर एक के साथ है। फिर उसके बाद ये बयान किया जा रहा है कि दुआ मांगने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से दुआ मांगें। आयत नंबर 55 और 56 पर गौर कीजिए। आदाब बतलाए गए, तरीका बतलाया गया। उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया, कि अल्लाह के सामने आहुज़ारी करो, रो, गिड़गिड़ाओ, खुफिया तरीके से मांगो। आज हम और आप दूसरे के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। अगर अल्लाह के सामने रोएं, अल्लाह की कसम आंसू ज़मीन पर बाद में गिरेंगे, पहले ही अल्लाह कबूल कर लेंगे। हालात चाहे जैसे भी रहो, परेशान कौन रहो, अल्लाह के सामने जाइए, गिड़गिड़ाइए, आँखों से आंसू बहाइए। हम और आप दूसरे कामों में आंसू को बहा रहे हैं, बहा रहे कि नहीं बहा रहे, दूसरे कामों में लग ही रहा है। अल्लाह की याद में कहाँ लग रहा है? अल्लाह की याद में आंसू निकालिए, आंसू बाद में गिरेंगे ज़मीन पर, अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएंगे। फिर इसी तरह दुआ में ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीज़ ना मान लें जो हमारी हैसियत से बढ़कर हो, जितनी हैसियत है पर उसी में मांगिए, वो ज़्यादा फ़ायदा है। फिर इसी तरह ज़मीन में इस्लाह के बाद फ़साद फैलाना नहीं है, अल्लाह की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अल्लाह के अज़ाब से भी डरते रहें, अल्लाह को पुकारते रहें। तो ईमान वही है, लालच भी हो, अल्लाह का डर भी हो, तो अल्लाह की रहमत करीब है। उसके बाद इसलिए कहा गया इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत नेक लोगों के ही करीब है, दूसरे और लोगों के लिए मरने के बाद नहीं है।
اللہ کی رحمت مومنوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے دنیا میں، لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ صرف مومنوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ آیت نمبر 57 اور 58 پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور ربوبیت کا تذکرہ کرتے ہوئے مزید دلیلیں دی، اور دلیلیں کیا دی کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے اور بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پودے نکالتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مردوں کو بھی زمین سے نکال لے گا۔ جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ اللہ تمام مردوں کو انسانوں میں سے زندہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اور دنیا میں اللہ نے دکھا دیا ہے، پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، غلے پیدا کرتا ہے، تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ سب لوگوں کو قبروں سے نکال لیں گے۔ پھر آگے کہا گیا زمین کے اندر صاف ستھرا پن آ جاتا ہے، جو وہ زمین بڑی اچھی ہے جو بارش سے فائدہ اٹھاتی ہے، تو مومن بھی بڑے اچھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح بارش سے جو زمین فائدہ نہیں اٹھاتی وہ زمین ایسی ہے جیسا کہ کافر ہے، منافق ہے، جیسا قرآن موجود ہے لیکن کافر اور منافق اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، تو ایسے لوگ گھاٹے میں ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔